पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। अभी 7वें चरण के मतदान में बस 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। इस बीच बिहार की 8 सीटें काफ़ी अहम बन चुकी है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लगातार एक दूसरे पे आरोप का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज हो चुका है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत पे भी सवालें उठाई हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने मना किया है कि मीडियाकर्मी वहाँ अलाउड नहीं किए जाने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस वहाँ गए हैं शॉपिंग करने के लिए और फ़ोटो खिंचाने के लिए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मौन व्रत पे अभी सवाल उठाए जा रही हैं। कही जा रही है कि वो बस वहाँ शॉपिंग करने और फ़ोटो क्लिक करवाने गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीनों तैसी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जिसकी जैसी भावना रहती है वैसा ही संसार दिखता है। भ्रष्ट को केवल भ्रष्ट दिखता है पूरे संसार में, बेईमान को केवल बेईमान दिखता है, परिवारवादी को केवल परिवारवादी दिखता है, लेकिन जनता के सेवक को केवल जनता ही उनके नज़रों में होता है, उनके दिलों में होता है। उनके मन में जनता की दुख तकलीफ, उसका जीवन कैसे अच्छा हो, ये दिखता है। ये फ़र्क है, ये अंतर है जी फ़र्क है। ये समझ में तेजस्वी यादव जी को नहीं आएगा। जी तेजस्वी यादव जी सोने का चम्मच लेके पृथ्वी पर आए हैं। जी संघर्ष को नहीं देखा है, संघर्ष को लालू जी ने देखा है। लालू जी से पता करनी चाहिए उनको संघर्ष क्या होता है, लेकिन लालू जी भी शायद ये बात उनको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी अब बड़े हो गए हैं, अब छोटे नहीं हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कोई पूजा करता है उस पर भी टिप्पणी। किसके लिए? नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बचाने का संकल्प लिया है। भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है कि पूरा दुनिया बचेगा कैसे, शांति कैसे होगा, शांति व्यवस्था पूरी दुनिया में कैसे कायम हो। इसके लिए पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व भर के लोग नरेंद्र मोदी की ओर मुखातिब होते हैं, देखते रहते हैं, टकटकी लगाए रहते हैं। आप पूरे संसार में देखिए, यूक्रेन रसिया का युद्ध, इजराइल ईरान का युद्ध, जहाँ भी युद्ध होता है और उसमें शांति के लिए उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी की ओर देखते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी शायद बीच का रास्ता अगर अपनाएंगे या नरेंद्र मोदी मध्यस्थता करेंगे तो वहाँ शांति होगा। ये भारत की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव जो पढ़े लिखे, जो 8वां पास विद्वान हैं, तो इनको तो यही नज़र आएगा नरेंद्र मोदी कोई नई बात नहीं है। हमेशा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद या कोई बड़ा निर्णय लिया हो या देश को कुछ बड़ा कुछ देने का इच्छा अगर होता है उनको, तो स्वाभाविक है वो मंदिरों में जाते हैं। अच्छा, मीडिया कर्मी को भी वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया है। कहा जा रहा है बस फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, उसके बाद अपना प्रचार करवाएंगे। स्वाभाविक है, अगर मीडिया कर्मियों को रोका गया है तो गए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए, कुछ शांति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए। हम जब तक पता है ना आपको, आप हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ होता है, आपके घरों में पूजा पाठ होता है, तो कहता है पृथ्वी शांति, आकाश शांति, पूरा क्षितिज को शांति के लिए पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं और कहते हैं पूरा संसार शांति में हो तब आप शांति में रहेंगे। इसलिए पूरे संसार में शांति किस प्रकार कायम हो, भारत किस प्रकार विश्व गुरु बने, भारत दुनिया का तीसरी अर्थशक्ति कैसे बने, इसमें हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। अगर उनकी भूमिका नहीं रही होती तो कई देश समाप्त हो गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी मिटा नहीं। भारत से कभी सनातन खत्म नहीं हुआ। भारत से कभी जो जो भाईचारे का रिश्ता है, जो अमन शांति का रिश्ता है, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है भारत में। भारत में हमेशा से कायम रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी हमेशा अपने आराध्य को, अपने इष्ट को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए वो जाते हैं। चलिए, ये तो होगी मौन व्रत पे सवाल पे बातें। अब देखा जाए तो एक और आरोप लगाया जा रहा है बिहार सरकार के ऊपर। कहा जा रहा है कि जो शिक्षक और जो अभी इतनी भीषण गर्मी हो रही है उसके बावजूद अभी
के पाठक ने जो मतलब अभी फरमान जो ऐलान किए थे, कुछ नए नियम लाए थे जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी बच्चों और शिक्षक दोनों को। तो बच्चों को तो छुट्टी मिल गई लेकिन शिक्षक को नहीं मिली। इसके ऊपर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा मतलब बर्ताव क्यों किया जा रहा है शिक्षकों के साथ। देखिए, पहली बात तो ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने हमने नौकरी बांटा। जी अगर आपने नौकरी बांटा तो एक पाठक जी को क्यों नहीं ठीक किया? जी ये 15 वर्षों तक राज्य में जो लूट चल रहा था जी उनके माताजी और पिताजी के समय में, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाया गया था? उस समय क्यों नहीं नौकरियां बांटी गई थी? दूसरी बात, जब ये पाठक जी थे उस समय जी और इनके शिक्षा मंत्री थे तो इनके शिक्षा मंत्री राम रामायण और तुलसीदास पर प्रश्न खड़ा करने लगे थे। काम करना था कि पाठक जी को कैसे ठीक किया जाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि पाठक जी का कुछ काम है जो बिहार के लिए नायाब साबित हो रहा है। लेकिन पाठक जी की कई ऐसे निर्णय है जो सरकार को सख्ते में डालने का काम किया। जी उनके कई निर्णय ऐसे हैं जो हमारे नौनिहाल बच्चों पर एक तरह से जुल्म ढाने जैसा कदम उठाया गया है। जी शिक्षकों पर भी जुल्म हो रहे हैं, शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। हम तो राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब चुनाव, चूँकि कल अंतिम चरण है, जी चुनाव के बाद ऐसे अधिकारियों को जरा अपने हिसाब में रहने के लिए कहें। जी आप ईमानदार हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके निर्णय से किसी को परेशानी हो, किसी को तकलीफ हो, किसी की जान चली जाए तो ऐसे ईमानदार अफसरों की ज़रूरत नहीं है। जी हमको ऐसा ईमानदार अफसर चाहिए जो सबकी चिंता करे। जी अच्छा, चलिए ये तो बातें हो गई अब टीचर्स के ऊपर भी। अब आखिरी एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि महागठबंधन की तरफ से इंटरनल सर्वे कराया गया है बिहार की 40 सीटों में से उन्होंने लगभग आधे सीटों पे कह दिया है कि आधी सीटें तो उनकी 100% उस पर उनकी जीत सुनिश्चित है। इस पे क्या कहेंगे आप? महागठबंधन तो पिछले बार 19 के चुनाव में भी बड़ी बड़ी दावे करते थे, लालू जी बड़ी बड़ी बातें करते थे और एक सीट नहीं आया था। और पूरे महागठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन नाम दिया गया है, इंडी वाले को मात्र एक सीट मिला था किशनगंज में। और आप इस बार देख लीजिए, पिछले बार 19 के चुनाव में भी बड़ी बड़ी दावे करते थे, लालू जी बड़ी बड़ी बातें करते थे और एक सीट नहीं आया था। और पूरे महागठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन नाम दिया गया है, इंडी वाले को मात्र एक सीट मिला था किशनगंज में। और आप इस बार देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, प्रारंभ काल से कर रहे हैं, चुनाव के पहले दिन से कर रहे हैं या चुनाव के पूर्व से कर रहे हैं। हम 40 की 40 सीट बिहार की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी के झोली में देने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ राकेश सिंह जी मौजूद थे, बीजेपी के प्रवक्ता। उनका कहना था कि इस बार केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जनता जो है वो मौका दे रही है। और तो और इन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर भी कटाक्ष किया और पूरी महागठबंधन के ऊपर भी कि उनका जैसा पिछले बार देखा गया था कि एक भी सीट, सिर्फ एक सीट ही मिली थी, इस बार तो वो भी उनको नहीं मिलने वाली है। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।